जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है बाइबल बुद्धिमान स्त्री के बारे में क्या बताती है मेरे प्रियो। बाइबल बुद्धिमान स्त्री के बारे में तीन प्रकार से बताती है प्रियो। पहला, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है मेरे प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, नीति वचन 14 अध्याय का 1 पद में बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री को उसको अपने ही हाथों से ढा देती है प्रियो। बाइबल बताती है जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपने घर को बना देती है। जैसे वो घर यदि बिगड़ा हुआ है, घर बिखरा हुआ है, लोगों में अनबन है, लोगों में प्रेम नहीं है, लोगों में नफरत है, उस जगह में जो बुद्धिमान स्त्री होती है उस घर को जोड़ देती है। जो घर बैर है उसको प्रेम में बदल देती है और मेल में बदल देती है मेरे प्रिय। जो बुद्धिमान स्त्री होती है उस घर को बनाने या संवारने में लगी रहती है। लेकिन जो मुद स्त्री होती है, जो जो मूर्ख स्त्री होती है, जो निर्बुद्धि स्त्री होती है, वो अपने अच्छा घर को, बनाया हुआ घर को, जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत ला देते हैं, जहाँ जोड़ है वहाँ घटा देते हैं बेटे। क्योंकि जो मूर्ख स्त्री होती है वो अपने घर को, जो अच्छा घर को, वो अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। जिस घर के लोग आपस में मिल मिलाप थे वो घर को तोड़ दिया, उस घर को एक एक लोगों से तोड़ दिया। वैसे स्त्री जो बाइबल बताती है वो स्त्री जो मूर्ख स्त्री है, जो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करती है प्रियो। जितने भी मेरे भाई, जितने भी बहनों हैं, आप बाइबल बुद्धिमान स्त्री के बारे बता रही हैं प्रियो। जो स्त्री आज भी जो बुद्धिमान है अपने अपने घरों को वो बनाने या संवारने में लगती है। कैसे घर को बनाया जाए, कैसे घर को अच्छा से सजाया जाए ताकि लोग जो बिखरा हुआ है वो सिमट जाए। वही व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में भी अच्छा स्त्री है। वही नज़र वैसे स्त्री भी परमेश्वर को बहुत भाती है जो घर को सजाने में लगी रहती है प्रियो। दूसरा, बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर का भय मानती है। आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल में नीति वचन 14 अध्याय का 2 पद में, जी सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है प्रिय। बाइबल बताती है जो सिधाई से चलती है, जो सच्चाई से चलती है, जो परमेश्वर का भय मानती है, जो बुद्धिमान स्त्री वो हमेशा परमेश्वर का भय मानती है। और जो मूर्ख स्त्री होती है वो उनके परमेश्वर का भय मानना ही तुच्छ समझती है, वो परमेश्वर का भय को नहीं मानती है प्रियो। ये बुद्धिमान स्त्री जो होते हैं, जो बाइबल बताती है वो परमेश्वर का भय को अनुसार चलती है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलती है, परमेश्वर की हर एक बातों को फॉलो करती है। उनका वचन का भय होता है, उनके जीवन में परमेश्वर का भय होता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है वैसे स्त्री जो सच्चाई की ओर चलती है, वैसे स्त्री जो सिधाई की ओर चलती है, उनका स्वभाव में पवित्रता, उनके स्वभाव में मिठास होता है, उनकी बोली में एक प्रेम को झलकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब वो सच्चाई की ओर चलेगी और कोई भी गलत कदम को नहीं उठाएगी, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का भय होता है मेरे प्रियो। जो स्त्री बुद्धिमान स्त्री होती है वो परमेश्वर का नित्य दिन और भय को मानती है। और जो परमेश्वर का भय मानती है मेरे प्रिय, बाइबल बताती है बुद्धि का आरंभ होता है मेरे प्रियो। वैसे स्त्री अपने घर को, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, अपने घर को बनाती है, और क्योंकि उनका परमेश्वर का भय होता है प्रियो। जो इंसान का भय करता है तो कुछ क्षण का भय होता है, जब इंसान वहाँ से हट जाता है तो आप आराम से वहाँ कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं, कोई भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपसेंटिंग में आप कोई भी बुरे कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं,
परमेश्वर की सच्चाई में चलती है, परमेश्वर की सिधाई में चलती है, वैसे स्त्री परमेश्वर के भय के अनुसार चलती है और वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो जो भय है वो हमेशा गाइड कराती है, हमेशा उनको एहसास कराती है कि परमेश्वर उनके साथ है, उनके संग है हर समय हर वक्त। क्योंकि जब अंधकार होता है उसमें पाप जो है छिप जाता है, लेकिन जो उजाला में रहता है उनका पाप दिख जाता है मेरे प्रियो। इसलिए जिसके पास परमेश्वर का भय है उनके जितने भी कार्य वो प्रकट हो जाते हैं प्रियो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, सारे कार्य दिखता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जितने लोग ये बाइबल के वचन को सुन रहे हैं, जो ऑडियो को सुन रहे हैं, वो ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि परमेश्वर आपको ही ये बाइबल के अनुसार बताना चाहते हैं कि आज जो बुद्धिमान स्त्री होते हैं वो अपने घर को, जो जिस घर में बिगड़ा हुआ है, जिस घर में स्त्री जाती है, उस स्त्री के द्वारा वो घर क्या होता है, वो घर स्वर्ग के रूप में बदल जाता है प्रियो। वो घर जो दिखने में सुंदर हो जाता है, क्योंकि घर एक परिवार से बनता है प्रियो, और परिवार में यदि बनाव है तो वो घर स्वर्ग जैसा दिखता है। आप जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो उनके जीवनों में हर कार्यों में परमेश्वर का भय होता है प्रियो। जो भी वो काम करेगी वो हमेशा परमेश्वर के भय में रहते हुए करेगी प्रियो। और वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो कभी गलत कदम को उठाएगी नहीं, क्योंकि उनका भय परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन हर घर रहता है। और लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है वो किसी का भय नहीं मानती है, ना परिवार का भय को मानती है, ना माँ बाप को भय को मानती है, ना सास ससुर के भय को मानती है। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो सभी का, हर एक गार्जियन का भय को मानती है, माँ बाप का भी भय को मानेगी, अपने पति के भी भय को मानेगी, और जितने सास ससुर के भय को मानेगी। क्योंकि परमेश्वर को जो भय को मानता है वो दोनों अपने माँ बाप से भी प्रेम करेगी, अपने सास ससुर से भी वह प्रेम करेगी प्रियो। क्योंकि बाइबल उनको भय उनको परमेश्वर का भय है। बाइबल बताती जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो सिधाई में चलते हैं प्रियो। क्योंकि भय मानने से आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। भय के मानने से आपका बुद्धि के द्वारा आप कार्य करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए जो बेटा बेटी जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवनों में आप परमेश्वर का प्रकाशन को देखेंगे प्रियो। तीसरा, बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के वचनों से रक्षा पाती है। हम प्रियो, आप नीति वचन 14 का 3 पद में देख सकते हैं, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। बाइबल बताती है जो मूर्ख स्त्री होती है उनके मुंह में घमंड सा होता है, अहंकार सा होता है, और उनका मुंह में जुबान में करवाहट होता है। परंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने मुंह के वचनों के द्वारा वो रक्षा पाती है मेरे प्रियो। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है उन पर प्रोटेक्शन देता है, उन्हें रक्षा करता है प्रियो। जो बुद्धिमान स्त्री होते हैं उनका मुंह का लगाम होता है, वो जो शब्द बोलने से पहले समझती है कि क्या हमें किसको कितना कैसे बोलना है। लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है वो बिना हिचके कुछ भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती है प्रियो। इसलिए मुंह का लगाम उनके पास नहीं होता है। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री होते हैं वो मुंह का लगाम होता है वहाँ पर, और वो परमेश्वर की वचनों के द्वारा वो रक्षा पाती है। परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा उन्हें कंट्रोलिंग करता है, और उन्हें परमेश्वर वही उनके जीवन से करके जो परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो मूर्ख स्त्री, जो भी यहाँ पर मूर्ख स्त्री के बारे आप कोई भी अपने बारे गलत ना समझे, क्योंकि हर एक स्त्री अपने घर को बनाने में, घर को संवारने में लगी रहती है मेरे प्रियो। हर एक स्त्री चाहती है कि अपना घर सुंदर हो, अच्छा हो,
लेकिन जब आप बाइबल के अनुसार यदि आप अपने घर को संवारते हैं तो आपके जीवन में निखार आता है, आपके जीवन में प्रेम होता है, आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है, आपके जीवन में लोगों के प्रति करुणा दया होता है, माफ़ करना होता है। जब आप परिवार में जब आप मेल करके रहेंगे तो आप एक दूसरे के सुख दुख में भी मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ मेलजोल से भी रहेंगे मेरे प्रियो। जो इसलिए जो परमेश्वर बताते, जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा रक्षा पाती है, क्योंकि वचन हमेशा आपको प्रोटेक्शन देता है, वचन आपके जीवनों को बदल देता है मेरे प्रियो। वचन से ही आपकी सृष्टि में बदलाव होता है, आपकी स्वभाव में बदलाव होता है, आपके चाल में बदलाव होता है, आपके जितने भी कार्य है वचन के द्वारा वो सफल किए जाते हैं प्रियो। वचन में आप हमेशा जो वचन का भय होता है प्रियो, जो परमेश्वर का वही भय मान सकते हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। खुदावन जो वचन पर चलते हैं, खुदावन उनके उनके कदमों को उनको उनके जीवनों में एक परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में देखने को मिलता है मेरे प्रियो। जो भी आज इस अभी जो मैंने बताया मेरे प्रियो, जो मुंह का जो इसीलिए हम जो बुद्धिमान स्त्री होते हैं उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं होता है, उनके अंदर कभी भी बोली में खरवाहट नहीं होता है, उनके मुंह पर किसी तरह का कोई भी आप देख सकते हैं उन्हें गर्व जैसा कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब भी करते हैं, जो भी मुंह के आप देखेंगे शब्द को तो एक नर्म को देखेंगे, एक दीन को देखेंगे और बुद्धिमानी के अनुसार वो अपने मुंह से बातें करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो बातें मूर्ख होता है अपने मुंह के द्वारा घर को तोड़ देती है, घर को बिगाड़ देती है, साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी आप बातचीत करने से लोगों में भी क्या होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं प्रियो। क्योंकि हर एक जो भी कार्य है मुंह के लगाम के द्वारा है। यदि आपके मुंह से आप सब निकलेंगे तो आपके पड़ोसी से, प्रेम से, आपके परिवार से भी बैर हो सकता है प्रियो, क्योंकि मुंह का कड़वाहट लोगों में नहीं भाता है प्रियो। अगर मुंह का मिठास यदि आपके आवाज़ों से, आपके विचारों से जब आप मेल कर बातें बताते हैं तो ही लोगों में प्रेम झलकता है, आसपास के लोगों में झलकता है और पड़ोसी से भी प्रेम को झलकता है प्रियो। इसलिए मैंने है प्रियो बाइबल, बुद्धिमान स्त्री के बाइबल में जो तीन प्रकार से बताती है कि मैंने बताया, पहला बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, दूसरा बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, तीसरा बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर के वचनों से रक्षा पाती है प्रियो। ये जितने भी भाई बहनें जो भी ये सुन रहे हैं सभी के लिए है प्रियो, जितने लोग हैं, क्योंकि सिस्टर के लिए तो है ही, लेकिन सभी जेंट्स के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति बने, बुद्धिमान स्त्री बने, क्योंकि अपने घर को बनाने के लिए आपके घर में अपने घर को, क्योंकि जो बुद्धिमान स्त्री होती है अपने घर को बनाती है और जो मूर्ख स्त्री होती है अपने घर को बिगाड़ देती है मेरे प्रियो। तो आप में जितनी भी बहनों से मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं अपने घर में अपने घर को अपने हाथों से ढा दे, या चाहते हैं कि अपने घर को बना दे? तो प्रियो इस वीडियो को, ऑडियो को सुने और आप उसके अनुसार चले। तो वचन भी कहा गया, धन वे है जो वचन को सुनते और चलते हैं। जब आप वचन को सुनते हैं, मेरे जितने भी बहनों जितने भी सुन रहे हैं, जो वचन से सुनते हैं और चलते हैं वे परमेश्वर के हर तरह से आशीष पाते हैं। आपके जुबान में होगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवनों में प्रोटेक्शन होगा। हर दिन परमेश्वर आपके साथ है, हर घड़ी आपके साथ है, इर्द गिर्द परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर निरंतर आपके साथ ही रहते हैं। जितने बहनों जितने भी आप सुन रहे हैं, आप अभी से अपने घर को, अपने परिवार को लग जाइए। जैसे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करते हैं, वैसे ही जब आप सास ससुर के घर जाते हैं वैसे ही प्रेम आप करें, ताकि जैसे प्यार वहाँ मिला है अपने माँ बाप के पास वैसे ही प्यार यहाँ भी मिले। और जब आप घर को बनाएंगे, बाइबल बताती है जो बुद्धिमान स्त्री होती है अपने घर को बनाती है, लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है अपने घर को ढा देते, अपने हाथों से घर को ढाती है। तो आप चाहते अपने हाथ से ढा दे या नहीं?
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये वचन जो आपको मिला है, परमेश्वर की जो बुद्धिमान स्थिति है परमेश्वर को आशीष को पाती है, और जो बुद्धिमान स्थिति जो परमेश्वर को भय को मानती है, उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद जाता है, परमेश्वर का बुद्धि जाता है, परमेश्वर की अनुग्रह जाता है, परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं सफल करते हैं प्रियो। ये बुद्धिमान स्त्री का पहचान होता है। लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है, जो परमेश्वर का भय को नहीं मानती है, उन्हें तुच्छ ठहरती है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। वही लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर का भय को मानते हैं। जितने भी बहनों जो भी सुन रहे हैं वो इसे ध्यानपूर्वक सुने और बाइबल को नित्य दिन अध्ययन करें और देखें, आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं प्रियो। यदि आप अपने घर को चाहते संवारने के लिए, तो ये वचन पर ध्यान करें, ये वचन पर मनन करें, तो आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो। जो आप चाहते, जैसे आप चाहते परमेश्वर वैसे आपके घर को बना देंगे। आप चाहते हैं, यदि नहीं बन रहा है, अगर आप चाहते हैं प्रेम लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें और निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर परमेश्वर का भय में लगे रहें। देखें, आपके जीवनों में आप परमेश्वर का कार्य को देखेंगे। और जो बुद्धिमान स्त्री होती है, वो बस परमेश्वर का वचन के द्वारा रक्षा पाती है। जब बुद्धिमान जो स्त्री होती है, परमेश्वर का वचन को जीवन में रखकर वो सारे खुद भी रक्षा पाती वचन के द्वारा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हस्बैंड को, परिवार ससुर को, माँ बाप को, सबको वो क्या करती है, वो रक्षा परमेश्वर के द्वारा होता है। क्योंकि उनकी प्रार्थना को सुना जाता है, उनकी विचारों को जो परमेश्वर देखते, नित दिन आपको देखते हैं और आपको ही नित दिन परमेश्वर आशीष देते हैं। हर दिन परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में होता है। मेरे बहनों, जो भी इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बदले, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। क्योंकि बाइबल आपको मैंने बताया 3 प्रकार से बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताया है। आप यदि बुद्धिमान स्त्री बनते हैं, तो आप पहले परमेश्वर अपने घर को बनाने के लिए प्रार्थना बने रहे, नित दिन प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने जीवन में भय को लाइए। जिस दिन आप भय को लाएंगे, उसका घर स्वर्ग बदल जाएगा। और आप वचन के अनुसार चले, तो आप वचन के द्वारा अच्छा पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो परमेश्वर भी निकट आते हैं। आप वैसे स्त्री जो अपने घर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही है, ये वचन को सुनने के द्वारा हृदय को बदलिए और प्रार्थना कीजिए कि क्या आपका घर बिगड़ रहा है आपके द्वारा, यह घर आपके द्वारा बन रहा है। यदि गलती से भी आपका घर बिगड़ रहा है, तो आप प्रार्थना में आइए और अपने घर को बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर को बनाने के लिए प्रार्थना कीजिए। घर के साथ प्रेम भाव के साथ करें। ये जवान है, यदि फिसल जा रहा है, गलत शब्द ना चाहते हुए निकल जा रहा है, तो ये मुंह को लगाम के लिए प्रार्थना परमेश्वर से करें। आपका मुंह का लगाम, जो मुंह में घमंड है, जो अहंकार है, जो निकल रहा है, क्योंकि जो बुद्धिमान स्त्री होती है, आओ आप उनके अंदर देखेंगे, कभी भी घमंड नहीं होगा, उनके अंदर नम्रता होगा, दीनता होगा, संयम होगा, धीरज होगा। यही तो पहचान है परमेश्वर का भय का। जो परमेश्वर का भय मानती है, उनके मुंह का लगाम होगा, जो कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उतने ही तक होगा जो परमेश्वर उनके जवान से भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए जो भी बहनें ये ऑडियो वीडियो को सुने हैं, परमेश्वर ये जो आप करेंगे, यदि आप चाहेंगे तभी आपका घर बन सकता है। यदि आप चाहेंगे तभी आप परमेश्वर का भय मान सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तभी आपका मुंह का कंट्रोलिंग हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए जो भी बहनें ये सुने हैं, वो आज से ही ये वचनों को अपने जीवन में उतारिए और वचन के अनुसार चलिए और नित्य दिन प्रार्थना में लगिए। क्योंकि घर को बनाना है तो परमेश्वर का भय मानना है, घर को बनाना है तो वचन के अनुसार चलना है, वचन के साथ जीवन बिताना है। जब आप वचन के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका विचार चाल सब बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ही आपको चाहते हैं कि आपका घर को स्वर्ग बन जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर का भय को माने। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके वचन परमेश्वर के अनुसार
चले, क्योंकि जब चलेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके बच्चों पर, आपके माँ बाप पर, आपके सास ससुर पर, आप जिस भी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे सभी पर वो प्रार्थना को सुना जाएगा मेरे प्रियो। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर आपको स्मरण करते हैं, आपको देखते हैं और आपके नित दिन व्यवहार विचार से परमेश्वर आपके जीवन को बदल देते हैं प्रियो। इसलिए जितने भाई बहनें हैं आज से ही इस वचन के अनुसार फॉलो करें। जो कोई फॉलो इस वचन करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में फॉलो करेंगे। परमेश्वर जब आपके जीवन में दृष्टि करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार सब भरपूर हो जाएंगे। परिवार में कभी अनबन नहीं होगा, परिवार में हमेशा मेल होगा मेरे प्रियो। जिस बातों को ध्यानपूर्वक सुने हैं मेरे भाई बहनों, जितने लोग सुने हैं परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे आपके जीवन में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा पर सब आपका बच्चों पर, परिवार पर, हस्बैंड पर, बच्चों, सासू, सब पर ये आशीष करे। और सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।